तो आज कुछ हटके विषय लाया हूँ प्रशांत व्यास न्यूज ओनर। देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की शोध चार्ल्स बबेज ने की। भारतीय साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने शून्य की शोध की सबसे पहले प्राचीन जमाने में। फिर डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 11वीं सदी में यांग नाम के फिलोसोफर ने बाइनरी पद्धति डेवलप करी, बाइनरी सिस्टम 0 1, जिसमें कंप्यूटर का और भाषा के शब्द और कुछ फिगर्स होता है कंप्यूटर में, उसका कलेक्शंस होता है। ओके, उसको द्वारा बाइनरी पद्धति डेवलपमेंट करी थी, बाइनरी पद्धति, जिसमें संज्ञा द्वारा, जो संज्ञा होता है, कुछ संज्ञा होती है ना, सिंबल्स, उसके बाद द्वारा डिजिटल सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। हल कैसे? तो पहले जजमान पद्धति थी। चलो, गांव में ब्राह्मण था, कहीं पूजा करता था, कोई उसको गाय देता था पैसों के बदले में। ये सब સાટાપાટી સિસ્ટમ બોલते, સાટાપાટું કહે ગુજરાતમાં। એટલે પેમેન્ટ સિસ્ટમ નથી આવી રીતે કોઈ પેલા પૂજા કરે બ્રાહ્મણ સારો, એ કોઈ એને ગાય આપે, કોઈ ધન આપે, એ રીતે જીવન નિર્વાહ ચાલતો। ધીરે ધીરે 19મી સદીમાં ઔદ્યોગિકરણ થયું, 19મી સેન્ચુરી અંગ્રેજોના શાસનમાં। પછી રૂપિયો, ચારાના, આઠાના, એવી બધી રીતે સિક્કા મળતા હતા। પછી એ રીતે ડિજિટલ વ્યવહાર ચાલુ થયો। હાલ તો તમે જુઓ, ગૂગલ પેટીએમ છે, યુપીઆઈ ભીમ સિસ્ટમ ઓર રૂપી સિસ્ટમ બી ગવર્મેન્ટે નીકાળી છે, અને ઘણું બધું ઇન્વેન્શન થયું, શોધ થયું। હવે કોમ્પ્યુટરની શોધ ચાર્લ્સ બેબેજે 19મી સદીમાં કરી, ત્યારે ફર્સ્ટ એનાલિટિક એન્જિન બનાવ્યું હતું, એનાલિટિક એન્જિન। ત્યારબાદ મોડર્ન કોમ્પ્યુટર બેઝિક્સ ફ્રેમ્સ મળી આવે છે। જ્હોન વિન્સેન્ટ એટનાસોફ, તેણે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિક કોમ્પ્યુટર 1945માં, જ્હોન વિન્સેન્ટ એટનાસોફ, તેણે પહેલાં ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પ્યુટર 1945માં બનાવ્યું। 1938માં જર્મન સિવિલ એન્જિનિયર કોનાર્ડ ઝ્યુસે પ્રોગ્રામેબલ લેંગ્વેજ બનાવી, જો અત્યારે ચાલે છે। કેટલી છે? જો જાવા, કોબાલ બિઝનેસ લેંગ્વેજ છે, જાવા, પાસ્કલ, ઓરેકલ, જાવા ગુરુ, C++, काफ़ी घनी बदी, काफ़ी कुछ इंग्लिश लैंग्वेज आई कंप्यूटर में। अंधजनों के लिए ब्रेल लिपि थी, अंधजन होते हैं जो देख नहीं सकते। और सैम्युअल मोर्स नाम के साइंटिस्ट ने तार द्वारा संदेशावन, इसको मोर्स कोड बोलते हैं, તેને મોર્સ કોડ કહે છે। 1965 में ગોडफ्रीड लिनिस ने बाइनरी कोड की शोध की। बाइनरी कोड होता है अभी ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वो एक संस्था है जिसमें 7 बिट का बाइनरी कोड होता है। बराबर, कितना? 1 2 3 7 7 सुर होते हैं, संगीत के 7 सुर होता है। संगीत के 7 सुर है, मैं गायक हूँ तो बताता हूँ, पत्रकार के साथ गायक हूँ, 7 सुर से 7 बिट में बाइनरी कोड होता है, जिससे कंप्यूटर और कंप्यूटर की लैंग्वेज का कन्वर्जन होता है। हर एक अक्षर के 0 से 127 अंक होते हैं। कितने? 0 से 127। और कंप्यूटर की सर्किट होते हैं, चिप द्वारा उसका प्रसारण होता है, वहन चिप द्वारा, चिप होती है ना, उससे, जो सिर्फ कंप्यूटर एक ही पहचान रखता है, 0 अंक और 1 अंक, 0 और 1 बाइनरी अंक। ओके, कंप्यूटर को वही मालूम है। सिग्नल प्रसारण के लिए गेटवे होता है, गेट होता है। अभी हम जाए प्राचीन काल में, जब इंटरनेट का शोध हुआ, तब WWW कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब, उसका नाम रखा गया। भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। अब कई देखते हैं कि हाइपरलिंक कंप्यूटर यूज़ करते, देखने को ग्लोव जैसा होता है, हाइपरलिंक होती है, जहाँ टच करो तो वहाँ साइट पे चले जाते हैं, उसको लिंक सिस्टम बोलते हैं, इसे हाइपरलिंक कहती है, वो ऐसा सिंबल होता है। तो गेट क्या करता है? डेटा बनाता है, कंप्यूटर का डेटा जो निर्मित करते हैं उसको बनाता है और स्टोरेज करता है, फिर उसको प्रसारण करता है। तो इस प्रकार से कितनी मेहनत पड़ी हुई चार्ल्स बेबेज को फर्स्ट कंप्यूटर बनाने में, ये ज़माने में। जब अब तो आधुनिक रोबोट सिस्टम जाता है, AI सिस्टम है, अभी रोबोट्स हो गए बनाने, इन्हें बोलते हैं इंसान की जॉब खतरे में। तब कंप्यूटर बनाना एक दुष्कर बात थी ये ज़माने में। आप सोच सकते हो, आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इजीली, कहीं कोरोना है तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? वर्क फ्रॉम होम होता है कोरोना में, सेफ्टी के लिए। वहाँ भी सर्वर यूज़ होता है कंपनी का, अलग अलग जगह पे सर्वर होता है, और उसके द्वारा हम वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे।
भाई आपका कॉल ड्रॉप का बताओ, आप लोग जागो, ग्राहक जागो, जागरूक हो जाना। ठीक है, दुनिया में मोबाइल यूज़ करने वाले उसमें से 190 करोड़ नेट यूज़र्स है। भारत में 10 करोड़ नेट यूज़र्स है। 5G टेक्नोलॉजी मोदी सरकार ने लाया है। ओके, लाया है ना मोदी सरकार ने। तो फास्ट मोबाइल सर्विस हो गई है। इसका एसएस फास्ट बना, कोई भी ऐप पे जाओ आप, इतना फास्ट ओपन होगा ना, एक ही सेकंड में ऐप पे क्लिक किया फास्ट ओपन हो जाएगा। ठीक। सो हम डेटा के उपयोग से ऑडियो कॉल वाईफाई कॉल कर सकते हैं, वाईफाई से ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके। सो स्काइपी है, मीट है, जूम है, बोटिम है, ये सब ऐप है। यहाँ फॉरेनरों से हम बात कर सकते हैं। जैसे वहाँ कोरोना तो हम खबर पूछते हैं ना, बोटिम या जूम है, यहाँ भाई कैसा है, फॉरेन में कोरोना चल रहा है, हमारे रिश्तेदार है, तो यहाँ भी आप केयर रखना। ये सब ऑडियो कॉल्स होता है, वीडियो कॉल्स। पर समस्या क्या होती है कि कॉल ड्रॉप हो रहा है। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन बिल पारित किया, टावर बीएसएनएल के, तो उन्होंने बेच दिया। बीएसएनएल तो अब पर्चे में गया। तो वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो सब कंपनी को अपना टावर बेच दिया, तो अभी टावर कम रह गए। तो वहाँ कॉल ड्रॉप की समस्या हो गई। कॉल ड्रॉप में आप कॉल करो तो आपकी आवाज़ नहीं जाती, सामने से आवाज़ नहीं आती, नेटवर्क एरर आता है। ओके, बहुत स्लो आवाज़ आती है। तो ट्राई ने बोला कि 2024 तक अगर जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपनी सर्विस नहीं सुधारेगा, दंड करेगा ट्राई। उसको दंड कर सकते हैं, ग्राहक सुरक्षा के गाइडलाइन है। तो कई बार आप देखो कि सड़क पे खोद काम चल रहा है, सड़क पे खोद काम चल रहा है, खोद काम चल रहा है, रोड्स नहीं बन रहे। तो सोसाइटी, फ्लैट, बंगले में 2-3 दिन वाईफाई बंद हो जाए, हम पैसे देते हैं रेगुलरली, वाईफाई बंद हो जाता है टेक्निकल कारण से, चलो ये तो ठीक, कहीं कहीं हफ्ते बंद होता है। सो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोरोना है, ऑफिस में है, को काम की समस्या नहीं रहती, इंटरनेट की स्पीड नहीं आती है। ओके। और काफ़ी कुछ नेटवर्क के यूज़र्स होते हैं जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, बरोबर। क्योंकि ये तो अवकाश से, उपग्रह ग्रहों से सिग्नल प्रसारित होते हैं, जो हम इंटरनेट चलाते हैं, जो हम कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं, डेटा। सो हैवी सर्वर्स नहीं होता तो 3 दिन तक ऑफिस में बैठे रहना पड़ता, हमको भी बैठा रहना पड़ता। सर्वर ही नहीं आता तो, या सिग्नल्स नहीं आता तो कैसे आप कंप्यूटर और मोबाइल नेट ऑपरेट करोगे दोनों। बैंकों में आप देखो, आपका खाता है बैंकों में, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, 3-3 दिन नेट चलता है, लोग हल्ला करते हैं कि यार क्या करो बैंक वालों, तो बोले हमारे टेक्निकल इंसान है, वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, इक्का एक ही जॉब। सो आप लोग पैसा देते और वो लोग कीमत देते, तो दादागिरी, ये सब वोडाफोन, एयरटेल, जियो सब कंपनी की दादागिरी बढ़ रही। हम कंप्लेन करें सुनते नहीं है, जागो ग्राहक जाओ। मैं भी गया था, कोई भी कंपनी नाम नहीं लेता, वोडाफोन, जियो, एयरटेल मेन है, वहाँ सिम कार्ड चेंज करने के बहाने पैसा लूटते हैं। और सिम कार्ड चालू नहीं होता, 3 दिन पे आदमी आ जाता है, फिर सिम कार्ड चालू नहीं होता, लोग इतना चिल्लाते हैं। ये सब ट्राई को ध्यान रखना है, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बेवकूफ़ बना रही है आम जनता। तो जन आंदोलन होना चाहिए, उसके बारे में जन आंदोलन। हम टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलर पे करते हैं, हमको सर्विस अच्छी नहीं मिलती, नहीं नेट अच्छा मिलता। और 5G टेक्नोलॉजी मोदी सरकार बात कर रही है। अच्छा, मैक्सिमम ऑफिस यूज़र्स, गवर्नमेंट को ऑफिस यूज़र्स हो या प्राइवेट वर्क हो, बिजनेस हो या वर्क फ्रॉम, इतना रुपया ले लेते हैं कि लाओ 50 रुपया, 100 रुपया लाओ, चालू कर देंगे। सही भी बोलता हूँ, 50-100 रुपया दे दो। फिर हम जवाब पूछते हैं कि क्यों भाई चालू नहीं हुआ 3 दिन के बाद, तो बोला फिर से 50 रुपया। तो पैसों का झाड़ है हमारे पास भाई। एयरटेल कंपनी जो भी है, मोबाइल कंपनी या जियो कंपनी, कोई भी, अब अपनी सर्विस सुधारो, वरना ग्राहक जगेगा, जन आंदोलन होगा। और फिर आपको पता है क्या होगा जन आंदोलन के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पैसा देते मेहनत से, हम ऑनेस्ट इंसान है, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, हमारा नेट यूज़ होता है हर रोज़, उसका पैसा देते हैं, और आप लोग दादागिरी करते हो, हम पे दादागिरी होती है कुल। कहीं इंजीनियरिंग का बहान करता है, कोई वर्कर नहीं आया जो काम करना, टेक्नीशियन है, वो सब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, हम पैसा टाइम सर पे करते, बिल पे कर। तो इसके लिए जागो ग्राहक जागो, आपको जागना पड़ेगा, इसके लिए भी जन आंदोलन करना। ये हमारी समस्या इतनी, रास्ते पे रोड खुदाई हो रही है, या कुछ रोड के लिए खुदाई हो रही है, या गटर्स पाइपलाइन की खुदाई है, तो इसका असर नेट पे आता है। वो लोग ऐसा जवाब देते हैं कंपनी वाले हमको कि इसके कारण आपके एरिया में 3-4 दिन नेट नहीं आएगा, वाईफाई बंद रहेगा। ये सब एक जगलरी है, दादागिरी है। तो ग्राहक लोग जागरूक हो और आंदोलन को, ऐसे 10 लोग पहुंच जाए वहाँ एयरटेल पे, जियो पे, जहाँ पे वोडाफोन पे, को जवाब मांगे ऐसा क्यों है, हम पैसा देते, सर्विस क्यों नहीं देते आप लोग। 10 लोग का समूह जाए, फिर वो लोग ऊंचे नीचे हो जाएंगे सीधा।
या ट्राई में एप्लीकेशन करे डायरेक्ट। ओके, मोबाइल टावर भी कम है। सो नया टेलीकॉम बिल तो संसद में पारित हुआ, पर ये सब समस्या का क्या है, सरकार को ध्यान रखना है, ट्राई को ध्यान रखना। ओके, ऐसा ही लगता है कि कई वीआईपी लोगों को ही सुविधा मिलती है, हम आम इंसान को ऐसी सुविधा ही नहीं है हमारे किस। यानी यार पैसा भरो आप 200-300 एडवांस भरो फिर भी नेट नहीं आता है, क्या समस्या है। 10 लोग 5 लोग इकट्ठे होकर सोसाइटी फ्लैट बंगलों के जाए, ऑफिस पे जाके उसको रजूआत करे, साथ में लिखित करे, नहीं माने तो ऊपर ट्राई को सूचन करे, सीधा एक्शन लेगी ये मोबाइल कंपनी, सीधी आ जाएगी, सभी टावर बीएसएनएल का यूज़ कर देगा। चलो ये बात भी जानो, ये भी सही बात है। और स्कैनर, मैं आपको स्कैनर के बताना, हम जो स्कैनिंग करते हैं ना, फ़ोटो प्रिंट आती है, कभी फ़ोटो हम पत्रकार है, फ़ोटो लेते हैं, फिर वो क्या होता है कि उसमें कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड, उसमें लेते हैं, फिर आप प्रिंट आती है, मेमोरी कार्ड से होती है। तो ऐसे स्कैनर होता है, प्लॉटर होता है, तो उसमें कांच होता है और नीचे पट्टी होती है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो चित्र होता है ना, जो हमारे डॉट 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 पिक्सल होता है चित्र, उसको स्कैन करता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। हमने प्रकाश किरण है, ओजोन किरण, प्रकाश किरण काफ़ी कुछ सुना है, एक्स फोटो किरण। तो फोटो को फोटोन, प्रकाश किरण फोटोन किरण से बना हुआ होता है। तो स्कैनिंग करते हुए जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स कण के कागज का सफ़ेद भाग में से पारित होते, पसार होते हैं। वो डॉट्स कागज होता है ना जो हमारे, उसके सफ़ेद पार्ट्स में से पसार होता है, वो काले भाग में रहा हुआ चार्ज को दूर करता है वो। तो फोटो रिसेप्टर में काला रंग वाला चित्र का अंक अंकन होता है। ओके, चित्र का अंकन होता है, फिर नकल होती है, जो हम निकलते हैं उससे जेरॉक्स कॉपी, उसकी प्रिंट मिलती है, यानी रंगीन फोटो आता है हमारा। तो ऐसे स्कैनर वर्क करता है। तो मैं आज बताऊँ चार्ल्स बबेज ने कितनी मेहनत की होगी जब कंप्यूटर्स होता। तो आज काफ़ी इंटरनेट यूज़र्स को परेशानी होती है, कॉल ड्रॉप के रेशियो 5G टेक्नोलॉजी है, तो सरकार को ध्यान रखना है, ऐसे आम इंसान ग्राहकों को परेशानी है जो नियमित बिल पे करता है, फिर भी कंपनी ऐसा ऐसा जवाब देती है, हम जाते हैं ऑफिस पे, हमारा टेक्नीशियन हाजिर नहीं है, कहीं और भेजा है, या आप हमारे इंजीनियर से बात करो, उससे बात करो, नोडल ऑफिसर से। सब गलत बात है, बेक की बात है, आपके पैसा पढ़ाने का धंधा है, ये लोग पैसा पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसा पैसा लाओ तो दूसरा सिम कार्ड देने के डुप्लीकेट चालू हो जाएगा, ये सब जगलरी है। इसलिए आप चेतो ग्राहक, आप अगर 5-10 लोग जाओगे मिल के कि हमारी सिम समस्या है, आप पैसा क्यों मांग रहे हैं बार बार, हमको नेट सर्विस चाहिए, या हम नेट ट्राई पे या टेलीकम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम ईमेल करेंगे, वो कंपनी वाले ठिकाने पे आ जाएंगे। एयरटेल हो चाहे आइडिया हो, कोई लेना देना नहीं, वोडाफोन हो जियो, हमारे पैसों से वो ऐस करते हैं ना, और हमसे पैसा मांगते हैं, हमको हैरान करते हैं। दुख वहीं होता है कि नेट तकलीफ इतनी ख़राब है। 5G टेक्नोलॉजी, 7D प्रिंट टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ एक प्रकार साइंस की शोधें होती रहे, यानी रोबोटिक साइंस भी आ गए, एआई सिस्टम आ गए, फिर भी सुधारा नहीं है कुछ भी, भारत देश में लगता नहीं सुधारा है। सबको पैसा ही खाना है, सबको पैसा खाना है, मुफ्त में बैठे रहना है, कुछ काम नहीं करना है, एक्सक्यूज़ होते हैं। वीआईपी लोगों को सब सुविधा मिलती है, हम आम इंसान को तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए। इसलिए ग्राहक जागो आप। अगर ऐसा होता है सोसाइटी फ्लैट बंगले के 5-10 लोग जाओ, यही प्रॉब्लम्स बार बार आ रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लिखो, आईटी डिपार्टमेंट को लिखो चिट्ठी, या ट्राई को लिखो, सरकार को लिखो कि ये टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, जिसको हम पैसा दे, हमारे पैसे से वो उज्ज्वल है और हम पे ये ऐसे दादागिरी दोस्त हमारे। आप कर सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, परिणाम आ जाएगा, पूरा नेट चालू हो गया है दूसरे दिन अच्छी तरह। ये सब बहानेबाजी होते हैं, काम नहीं करने। पैसा भारत देश में ही चलता है और कहीं नहीं है। बिल तो पास ही तो गया टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा है मोदी सरकार, पर ये सब भी ध्यान रखना पड़ा। यहाँ गड्ढा है, खुदाई है, गटर का काम करते हो, इससे नेट पे इफेक्ट होता है, जो वाईफाई होता है सोसाइटी का। और सब कंपनी अपने मार्केटिंग में लगी है, मेरी नंबर 1 है टेलीकम्युनिकेशन का, मेरे इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1। क्या नंबर 1, आप लोग सर्विस ही अच्छी नहीं देते, क्या नंबर 1, अपने आप ही नंबर 1 हो गए आप लोग ऐसे एडवर्टाइज। के लिए जनता को लड़ना है, उसके साथ जन आंदोलन करना है, जागो ग्राहक जागो, वो स्लोगन है, सरकार भी बोली है जागो जागो। ऐसे जो कामचोर लोग हैं उसको सीधा कर दो, फिर से 2-3 दिन में नेट आ जाएगा आपके पास फास्ट चल। 5-10 आदमी सही लेके जाए ऑफिस पे, जियो की ऑफिस हो या एयरटेल की हो या वोडाफोन, आप देखो सर्विस सुधारते हैं कि नहीं ये लोग पैसा लेते। मुझे इतना ही कहना है।
और तो कुछ नहीं करोगे उसके साथ। अभी मेरा 1400 सब्सक्राइबर हो गए, आप 1500 तक कर सकते हफ्ता है, इसलिए लाइक करो शेयर करो। ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करो शेयर करो, न्यूज़ उसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। ज्ञान गंगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसाई मत करें, अच्छा ज्ञान गंगा दूंगा। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 7069770912। यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, आई विल। कुछ समस्या आपको हेल्पफुल होगा कि सोशल वर्कर हूँ, पत्रकार के साथ। तो ये सब बातें हुई ज्ञान की। मुक्ता एकादशी गया लास्ट में, फिर गीता जयंती का भी लिया, अभी नाताल आ रहा है कल से, क्रिसमस, क्रिस्ती बंधुओं को हैप्पी क्रिसमस कल से शुरू हो रहा है। तो हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे यही कहना है कि आप पैसा दे रहे हो तो आपका हक है, आप कहीं भी लड़ सकते हो। आप कॉर्पोरेशन में टैक्स भर रहे हो तो सफाई नहीं हो रही है तो कॉर्पोरेशन को बोलो कि क्यों सफाई नहीं हुई रही है। या 5G टेक्नोलॉजी नेट की समस्या है, बार बार कॉल ड्रॉप आता है, कॉल ड्रॉप आता है, तो आप उनको बोलो। सब इकट्ठे होकर लड़ो, अकेला अकेला को कुछ नहीं चलेगा। 5-10 का साइन लेके जाओ आप, सब तंत्र सुधर जाएगा भारत देश। सबको करप्शन करना है, मोदी जी भी जानते हैं ये सब नीचे नीचे की ओर से बहुत ही गलत फहमी होती। प्राइम मिनिस्टर अपनी तरह से कर रहे हैं, पर नीचे के जो होता है ना, जो कर्मचारी लोग, ये सब में आलस आ जाती, हमको परिणाम भुगतना पड़ता है। हम आम इंसान पैसा देते हैं तो उसका हक है हमारा। ये सब जन आंदोलन होना चाहिए, तभी सुधर जाएंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जैसे बेकार लोग हैं ना, जो काम करते नहीं पैसा ही लेते, वो बेकार लोग हैं, उसको सुधर जाएंगे। आपकी नेट सर्विस भी बढ़े। तो चार्ल्स फॉबिस ने इतनी मेहनत की कंप्यूटर खोदने में, तो आज 21वीं सदी की ओर जाए। क्यों इतनी डिफिकल्ट है? हम पैसा भरते हैं ना रेगुलरली, हम टैक्स भरते हैं, हम पे करते हैं, आम इंसान है। तो अब साथ में लड़ो, अकेले कोई नहीं लड़ेगा। 5-10 का टोला लेके जाओ आप ऑफिस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो, सब सुधर जाएंगे। मेरी एडवाइस को मानो आप। इसलिए ज्ञान गंगा, इसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम सपोर्ट करो, मोनेटाइज हो, यूट्यूब को भी लगे अच्छा चैनल और मेरी इनकम भी स्टार्ट हो। तो आप मुझे मदद कर सकते हैं, मेरी इनकम स्टार्ट हो, अच्छी चैनल चला दो, आपकी चैनल। ये सब आपके जनहित के लिए जागरूक नागरिक, सनातनी, हिंदू, ब्राह्मण हूँ। पहले तो मैं हिंदू और फिर ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। तो करप्शन नहीं होना चाहिए देश में। ये सब करप्शन है, काम नहीं करने के तरीके, काम नहीं करने की दलील है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जागो ग्राहक जागो, ऐसा सब। बस इतना ही कहना था। ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप जागृत हो गए, 5-10 लोग मिलके जाओ ऐसी ऑफिसों, जो करप्शन करे, जो हमको हम जो पे करें टैक्स, सब इसके सामने सेवा नहीं मिल रही है, गलत बात है। मोदी सरकार ने ऐसा कहा है। आप लोग लड़ो, जनता जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। न्यूज़ से प्रशांत है।